हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी विद प्राची में। आज के इस क्लास में हम देखने वाले हैं दक्षिणी भारत के पठारों को, यानी कि प्रायद्वीपीय पठारों को। देखिए, पहले पिछले की क्लासेस में हमने हिमालय देखा और उत्तर के विशाल मैदान को देखा। आज के इस क्लास में जो कि भारतीय भौगोलिक स्थिति यानी कि जो स्वरूप है उसको पढ़ रहे थे क्लास 9th एनसीईआरटी से, तो जिसमें तीसरा था प्रायद्वीपीय पठार। तो हम आज उसी को देखने वाले हैं। तो देखिए, जो प्रायद्वीपीय पठार है, ये सबसे पहले प्रायद्वीपीय शब्द को समझते हैं कि प्रायद्वीपीय का अर्थ क्या होता है। तो जो प्रायद्वीप है, प्रायद्वीप किसे कहते हैं? प्रायद्वीप, देखिए इसका जो टर्म है द्वीप, द्वीप होता है छोटा सा भूखंड जिसके चारों ओर पानी हो। छोटे भूखंड के चारों ओर अगर पानी हो तो उसे द्वीप कहते हैं। जैसे कि अपने दो द्वीप हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप। लेकिन अगर यही भूखंड बड़ा हो, बड़ा भूखंड हो तो उसे महाद्वीप कहते हैं। और अगर उसके चारों ओर बड़ा भूखंड हो और उसके चारों ओर पानी हो तो उसे महाद्वीप कहते हैं। ठीक है। लेकिन ये जो प्रायद्वीप है, इसका क्या अर्थ है? प्रायद्वीप का अर्थ होता है जिसके तीन ओर से पानी हो, तीन ओर पानी हो और एक ओर से लैंडलॉक हो। ये जैसे कि भारत को आप देखेंगे तो इस तरफ आपका अरब सागर है और इस तरफ बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी, और नीचे तो हिंद महासागर। तो यानी कि इसके तीन ओर से पानी है, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर। तो तीन ओर से पानी है और एक ओर से लैंड लॉक है। तो इस कारण इसे प्रायद्वीप कहते हैं। यानी कि जो तीन ओर, ऐसा भूखंड जो तीन ओर से पानी से घिरा हो और एक ओर से जमीन से हो उसकी सीमा, तो उसे प्रायद्वीप बोलते हैं। तो जो भारत का जो ये वाला हिस्सा है, इसे भारत का प्रायद्वीप बोलते हैं। ठीक है। तो भारत के दक्षिण में है तो दक्षिणी प्रायद्वीप बोलते हैं। ठीक है। तो आज हम इस पर स्थित पठारों को देखने वाले हैं, क्योंकि हम अभी भारत के स्वरूप को पढ़ रहे हैं। तो आज हम देखेंगे इस भारत में, यहाँ से, क्योंकि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पर पठार नहीं बल्कि मैदान है, तो उनको छोड़ करके बाकी जो हिस्से हैं जिनमें पठार पाए जाते हैं उनको आज देखने वाले हैं कि भारत में कहाँ कहाँ पर कौन से पठार हैं। सैद्धांतिक रूप से हम इसे नहीं देखेंगे, तथ्यों को आज देखते हैं। सैद्धांतिक रूप से देखने के लिए अभी कोई और वीडियो हमारा आएगा। तो इसमें हम देखते हैं प्रायद्वीपीय पठार को। यहाँ पे प्रायद्वीपीय पठारों को दो भागों में डिवाइड करने वाली एक नदी है, जो है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और वो अरब सागर में गिरती है। तो नदियों का चैप्टर जब हम पढ़ेंगे तो डिटेल में इसको देखेंगे। अभी के लिए तो इतना देख लेते हैं। तो जो नर्मदा नदी है उसके ऊपर वाले हिस्से को, यानी कि इस हिस्से को जो उत्तर में है, नर्मदा नदी से उत्तर दिशा की ओर जो हिस्सा है उसे बोलते हैं मध्यवर्ती उच्च भूमि। मध्यवर्ती उच्च भूमि, क्योंकि ये भारत के मध्य में है और इसके ज़्यादातर हिस्से मध्य प्रदेश में आते हैं। मध्यवर्ती उच्च भूमि। और इसमें महाराष्ट्र में राजस्थान में एक पठार है इससे लगा हुआ, जिसे बोलते हैं मालवा का पठार। मालवा का पठार जो कि राजस्थान के दक्षिणी हिस्से में है। ठीक। तो और एक पठार है आपका यहाँ पर जो कि एमपी में है, उसे कहते हैं बुंदेलखंड का पठार, जो सिंधी जिला है, जबलपुर है, 4-5 जिलों में फैला हुआ है। बुंदेलखंड का पठार एमपी के 4-5 जिलों में है, एमपी में है ये। और ये मालवा का पठार आपका राजस्थान में है। ठीक है।
मध्यवर्ती उच्च भूमि के पठारों को हम देख रहे हैं। और ये जो यहाँ पर है छत्तीसगढ़, सॉरी यहाँ तक होगा मैप में, तो छत्तीसगढ़ में आपके होंगे, छत्तीसगढ़ में तो सबसे पहले ऊपर की तरफ आपके छत्तीसगढ़ में है बघेलखंड का पठार। बघेलखंड का पठार आपके छत्तीसगढ़ में स्थित है। छत्तीसगढ़ का जो निचला जिला है एक बस्तर का जिला, आप लोग वहाँ पे जानते होंगे, बस्तर जिला है छत्तीसगढ़ में। बस्तर जिले में एक पठार, बस्तर के नाम से ही बस्तर का पठार आपके बस्तर जिले में स्थित है। ठीक, तो ये जो मध्यवर्ती उच्च भूमि है उसके पठारों को हमने देख लिया। तो जो नर्मदा नदी दो भागों में डिवाइड करती है, जिसमें मध्यवर्ती उच्च भूमि था एक, मध्यवर्ती उच्च भूमि, और दूसरा आपका है दक्कन का पठार। दक्कन का पठार, तो देखिए दक्कन शब्द से अर्थ है दक्षिण से, दक्षिण आम भाषा में इसको दक्षिण भी बोलते हैं। तो दक्षिण यानी कि दक्कन, दक्कन का पठार जो नर्मदा नदी के दक्षिण साइड में है, तो यानी कि ये जो ये वाला हिस्सा है इसे बोलते हैं दक्कन का पठार। इस वाले हिस्से को बोलते हैं दक्कन का पठार। और नर्मदा नदी के जस्ट ऊपर में आपके विंध्य पर्वत भी है, नर्मदा नदी के जस्ट ऊपर वाले हिस्से में, ऊपर हम मैप में बता रहे हैं, यानी कि उत्तर साइड में विंध्य पर्वत है, और उस पठार को मध्यवर्ती उच्च भूमि कहते हैं। नर्मदा नदी के ऊपर मध्यवर्ती उच्च भूमि, और नर्मदा नदी के जस्ट नीचे वाला जो हिस्सा है उसे दक्कन का पठार बोलते हैं। देखिए, और यहाँ पे देखिए बघेलखंड और बुंदेलखंड में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है। तो जो बुंदेलखंड है वो एमपी में है, ठीक है, और जो बघेलखंड है वो छत्तीसगढ़ में है। इसमें एक ही वर्ड का अंतर है, तो थोड़ा इसको ध्यान में रखेंगे। और बस्तर का पठार जो कि आपके बस्तर जिला छत्तीसगढ़ में है, और छत्तीसगढ़ में ही बघेलखंड का पठार भी स्थित है। राजस्थान का पठार है मालवा का पठार, ठीक है। तो इसके बाद अब हम देखते हैं दक्कन के पठार में। दक्कन के पठार में देखिए महाराष्ट्र में महाराष्ट्र ट्रैप बोलते हैं उसको, ठीक है। महाराष्ट्र का एक जिला है नागपुर, नागपुर में स्थित है लातूर का पठार, ठीक है, नागपुर। सॉरी, लातूर नहीं, विदर्भ का पठार है, विदर्भ का पठार, सॉरी इट्स विदर्भ का पठार। लातूर नागपुर जिले के वाले हिस्से को बोलते हैं। तो नागपुर में स्थित है जो महाराष्ट्र का एक ज़िला है, विदर्भ का पठार। और यहाँ पे जो आपका आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश में स्थित है रायसीना का पठार, रायसीना का पठार। देखिए रायसीना का पठार, अगर पठार कहे तो आंध्र प्रदेश में है, रायसीना की पहाड़ी आपकी दिल्ली में है, तो वो अलग है, ये अलग है। रायसीना की पहाड़ियाँ जो हैं उसे दिल्ली में रायसीना की पहाड़ी बोलते हैं, और जो पठार होगा वो आंध्र प्रदेश में होगा। यहाँ पे कर्नाटक है, कर्नाटक में आपके स्थित है धारवाड़ का पठार, धारवाड़ का पठार, ठीक। तो और आपके बाकी जो है वो नाम पर ही है, तमिलनाडु में तमिलनाडु का पठार करके आपके हैं। तो ये हमने यहाँ पे देखा, इसको हम एक तरफ से देख लेते हैं यहाँ पे कि मध्यवर्ती उच्च भूमि में कितने हैं और दक्कन के पठार में कितने हैं। तो देखिए सबसे पहले मध्यवर्ती उच्च भूमि, मध्यवर्ती उच्च भूमि में आपका कितने हैं, बघेलखंड, बघेलखंड है, बुंदेलखंड है, बुंदेलखंड का पठार है जो कि एमपी, ये आपका छत्तीसगढ़ में है, मैप में हमने देखा इसको। और आपका राजस्थान में है मालवा का पठार,
ठीक है, राजस्थान। और आपके बस्तर का पठार, बस्तर का पठार जो है छत्तीसगढ़ में स्थित है, और बघेलखंड का भी छत्तीसगढ़, ये दोनों छत्तीसगढ़ में स्थित है। तो ये तो थे नर्मदा नदी के ऊपर वाले पठार। उसके नीचे वाले जो थे, दूसरा आप देखेंगे दक्कन का पठार, दक्कन का पठार। दक्कन के पठार में हम देखते हैं यहाँ पे धारवाड़ का पठार, धारवाड़ का पठार जो कि कर्नाटका में है। रायसीना का पठार, रायसीना का पठार आपके आंध्र प्रदेश में है। और विदर्भ का पठार, विदर्भ का पठार आपके कहाँ पे स्थित है? महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र, नागपुर। ओके। और बाकी जो है तमिलनाडु का पठार है। ठीक है। तो हमने कोशिश किया है एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने पठार पूछे जाते हैं उनको कवर करने के लिए। अगर कोई चीज़ें छूट गई होंगी तो नेक्स्ट वीडियो में हम जब रिवीजन क्लास देखेंगे तो वहाँ पे इसको कवर कर लेंगे। तो आप इसको नोट कर लें। और थैंक यू। इतना ही। जय हिंद।